वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आला का कहना था कि 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अक़राज़ व मक़ासिद की याद दहानी कराता है। वज़ीर आला पंजाब ने बानियान पाकिस्तान की जद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। यौम पाकिस्तान पर वतन अज़ीज़ को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाने का अहद करते हैं। 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अक़राज़ व मक़ासिद की याद दहानी कराता है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादो आबाद रहेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ भी अता किया। यौम पाकिस्तान हमें हुसूल पाकिस्तान की भरपूर जद्दोजहद के आगाज़ की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान पर पाक सरज़मीन के तक़द्दुस और हिफाजत के तकाज़ुद के अहद का अदा किया जाना चाहिए। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों को भी दोहराना और याद रखना चाहिए। पाकिस्तान हम सब के लिए अल्लाह ताला की अता करदा नेमत गैर मुरतकबा है। यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, अदम मुसावात और मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। यौम पाकिस्तान और दीगर बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामज़न करेंगे। यौम पाकिस्तान पर तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद पेश की और अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान उस वक्त सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, मगर बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहेगा। सदर ने कौम से अपील की कि वो अपने इख्लाफात को बालाई ताक रख कर एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की तश्कील देकर मुत्तहद हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया गया है, जिससे अफरात ज़र में कमी आई और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। 85वीं यौम पाकिस्तान के मौके पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कम अज़ कम 20 अफराद मारे गए हैं। हुकाम ने बताया कि कलात डिस्ट्रिक्ट में किए गए एक हमले में 4 पंजाबी वर्कर्स को हलाक कर दिया गया। किसी गुरोह ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हालिया अरसे में बलोच लिबरेशन आर्मी मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, जिनमें जाफ़र एक्सप्रेस पर किया गया खूनरेज़ हमला भी शामिल है। तशद्दुद का दूसरा वाक़या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर रोनुमा हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 हमलावरों की हलाकत की तस्दीक की है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने बताया है कि ये वाक़या 22 और 23 मार्च की दरमियानी रात शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में पेश आया। हो सकता है कि आपको इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में वफ़ात पा जाने वाले 70 लाख से ज़ायद शहरी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की कौमी डेटा बेस व रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा की रिकॉर्ड में ज़िंदा हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब माजी में वफ़ात पा जाने वाले उन अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है। दस्तियाब सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक एक मुल्क भर में 70 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद के शनाख्ती कार्ड अब भी फ़ाल हैं, जिनके डेथ सर्टिफिकेट्स यूनियन कौंसिल से जारी हो चुके हैं। नादरा के तर्जुमान सैयद शबाहत अली ने बताया कि यूनियन कौंसिलों के रिकॉर्ड में ये अफराद वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन नादरा के डेटा बेस में वो ताहाल फ़ाल शुमार हो रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने नादरा दफ्तर आकर उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं करवाए। शबाहत अली का कहना है कि देही इलाकों में गाही ना होना भी शनाख्ती कार्ड मनसूखी के मसले की बड़ी वजह है, क्योंकि देहात में रहने वाले बेशतर लोग कानूनी तकाज़ों से ज़्यादा वाक़फियत नहीं रखते, जिसकी वजह से वहाँ शनाख्ती कार्ड की मनसूखी का रुझान निस्बतन कम है। तुर्क अदालत ने इतवार के रोज़ इस्तंबुल के मियार अकरम इमाम ओलू को करप्शन की तहकीकात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म सुना दिया, जिसके नतीजे में 4 रातों से जारी अवामी एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्तंबुल के मियार अकरम इमाम ओलू की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शदीद झड़पों की इत्तलात है। इमाम ओलू के एक वकील ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अपोजिशन पार्टी के सियासतदान की गिरफ्तारी ने तुर्की में एक दिहाई के बदतरीन एहतजाज को जन्म दे दिया है। तुर्की की अहम अपोजिशन जमात CHP जमहूरी खल्क पार्टी ने एक्स साबका ट्विटर पर अपने हामियों से कहा, मायूसी नहीं, लड़ाई जारी रखो। इस पार्टी ने इस इक़दाम को सियासी बगावत भी करार दे दिया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पर हुई है जब वोटर CHP के प्राइमरी इलेक्शन में अपना वोट डाल रहे थे, जिसके ज़रिए इमाम ओलू को सन 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामज़द किया जाना था। अपोजिशन का कहना है कि इमाम ओलू की गिरफ्तारी की वजह उन्हें सदारती उम्मीदवार नामज़द करना है। वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को चैलेंज करने वाले वाहिद सियासतदान समझे जाते हैं।
मॉस्को को कल पीर के रोज़ सऊदी अरब में होने वाले अमन मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होने की उम्मीद है। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम यूक्रेनी और रूसी वफूद से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस खलीजी रियासत में अमरीकी और रूसी हुकाम के दरमियान एक अलग मुलाकात तय है, और जबकि अमरीकी पहले यूक्रेनी वफ़द से मुलाकात करेगा। इससे कबल मॉस्को ने 30 दिन की मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए अमरीका और यूक्रेन की मुश्तरका तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था और उसके बदले तवानाई की तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों को रोकने की बात सामने रखी थी। मॉस्को और केफ दोनों की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बयानात भी सामने आ रहे हैं और साथ ही दोनों ने हमलों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। रवा हफ्ते जुम्मे की शब यूक्रेनी शहर ज़ापरवेज़िया पर रूसी हमले में एक खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने आज सुबह बताया कि रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत केफ पर भी ड्रोन हमले किए और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इमारतों में आग भड़क उठने से कम अज़ कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। केफ के मेयर विताली क्लचको ने इतवार को कहा, दुश्मन की जानिब से दागे गए ड्रोन्स का मलबा शहर के कई हिस्सों में गिरा है, जिससे 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा का कहना है कि उसने गुज़िश्ता शब यूक्रेन की जानिब से दागे गए 59 मिसाइलों को मार गिराया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सालसी कोशिश के बावजूद अब तक इस तनाज़े को रोकने में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी है, ताहम इस जंग को रोकने की कोशिशें जारी हैं। सन 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद से तालिबान ने ऐसे सख्त कवानीन नाफिज किए हैं जो सन 1996 से 2001 तक के उनके गुज़िश्ता दौर की याद दिलाते हैं। अगरचा ख़वातीन के लिए जिस्म और चेहरे को ढांपना अब भी लाजमी है, लेकिन मजहबी पुलिस के सख्त ज़ाब्तों में रिवायती बुरके का ख़ास तौर पर जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नौजवान ख़वातीन खलीजी ममालिक के फ़ैशन को अपना रही हैं। बहुत सी ख़वातीन अबाया पसंद करती हैं जो हिजाब और अक्सर चेहरे के नकाब के साथ पहना जाता है। दारुल हुकूमत काबुल की 23 साला तहमीना आदिल के मुताबिक नई नस्ल कभी भी बुरका कबूल नहीं करेगी, और ऐसा उसके डिज़ाइन और रंग की वजह से। उनका कहना था कि सोशल मीडिया की वजह से हर कोई नए रुझानात को फॉलो करता है। तहमीना को तालिबान की तालीमी पाबंदियों की वजह से अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री छोड़ना पड़ी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अबाया पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे सहूलत होती है। काबुल और शुमाली शहर मज़ार शरीफ की नौजवान ख़वातीन का कहना है कि अबाया और हिजाब रिवायती बुरके के मुकाबले में रंग, मवाद और डिज़ाइन में ज़्यादा आज़ादी फराहम करते हैं। मज़ार शरीफ में एक वर्कशॉप में बुरके पर कढ़ाई करने वाली रज़िया खालिक कहती हैं, सिर्फ बुज़ुर्ग ख़वातीन ही ज़्यादातर बुरका पहनती हैं। रज़िया खालिक ने खुद 13 साल की उम्र से ही अपनी माँ और दादी की तरह बुरका पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी 20 साला बेटी अबाया को तरजीह देती है। उन्होंने कहा कि नौजवान लड़कियां अबाया इसलिए पहनती हैं क्योंकि ये ज़्यादा आरामदेह है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता और हमास के इत्तेहादी हौसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसे नाकाम बना दिया गया। इतवार को इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के शहर रफ़ा के लोगों से अपील की कि वो इलाके को खाली कर दें क्योंकि वो शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इलाके में इस हवाले से पम्फलेट भी गिराए गए। जनूबी गजा में 2 अस्पतालों ने कहा कि वहाँ 17 लाशें लाई गईं, जिनमें कई बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। यूरोपीय अस्पताल ने कहा कि खान यूनिस में मरने वालों में 5 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल थे। एक और हमले में 2 बच्चियां और उनके वालिदैन थे। कुवैती अस्पताल ने कहा कि एक खातून और बच्चे की लाश लाई गई। हमास ने कहा कि खान यूसुफ के पास फ़लस्तीनी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर साले बर्दिवल और उनकी अहलिया एक इसराइली हमले में हलाक हुए। फॉरमैन के ख़ानदान ने इंस्टाग्राम पर एक बयान में कहा है कि गहरे दुख के साथ हम अपने प्यारे जॉर्ज एडवर्ड फॉरमैन सीनियर के इंतकाल का ऐलान कर रहे हैं। साबिक हैवीवेट चैंपियन और मोहम्मद अली से 1974 के आइकॉनिक रंबल इन दी जंगल में हारने और फिर 2 दहाइयों बाद ही टाइटल दोबारा हासिल करने वाले बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन जुम्मा को 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। फॉरमैन के ख़ानदान ने इंस्टाग्राम पर एक बयान में कहा है कि गहरे दुख के साथ हम अपने प्यारे जॉर्ज एडवर्ड फॉरमैन सीनियर के इंतकाल का ऐलान कर रहे हैं, जो 21 मार्च 2025 को अपने प्यारों के घेरे में पुरसुकून तौर पर इंतकाल कर गए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम मोहब्बत और दुआओं के लिए शुक्रगुजार हैं और राजदारी की दरख्वास्त करते हैं जब हम एक ऐसे इंसान की गैर मामूली ज़िंदगी का एहतराम करते हैं जिसे हम अपना कहने पर नेमत समझते थे। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने कहा है कि लोग मुझे, शाहरुख और सलमान खान को एक दिन भूल जाएंगे। बॉलीवुड में उनका और दूसरे सीनियर अदाकारों का सफ़र अब अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। फिल्म बेनों में बास का ख्याल है कि आमिर खान, सलमान और शाहरुख खान फिल्मी दुनिया के वो कामयाब सितारे हैं
जिनकी कामयाबी और मशहूरी तक पहुंचना नए अदाकारों के लिए एक मुश्किल होगा। लेकिन आमिर खान इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं हर चीज़ तख्लीक होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। एक दिन आएगा लोग हम खान्स को भी भूल जाएंगे। एक हालिया इंटरव्यू में 60 साल अदाकार का मजीद कहना था कि मैं, सलमान खान और शाहरुख खान बॉलीवुड के आखिरी स्टार अदाकार नहीं हैं, हमारे बाद और बहुत आएंगे। हम तीनों खान्स बॉलीवुड के आखिरी स्टार अदाकार नहीं हैं। लोग हमें भुला देंगे, बल्कि हम तो गिनती में भी नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद कोई स्टार अदाकार नहीं होगा। आप हमें भूल जाएंगे, ये दुनिया की रिवायत है। इससे कबल आमिर खान ने कुछ अरसे पहले कहा था कि वो शाहरुख और सलमान खान के साथ एक फ़िल्म करना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए एक अच्छे स्क्रिप्ट का इंतज़ार है। 3 हीरो वाली फ़िल्मों का अच्छा स्क्रिप्ट तलाश करना मुश्किल हो सकता है। मैं पुरानी यादों को छोड़कर सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए पुरजोश हूँ।